हम लोग बच्चों 9th क्लास के विज्ञान जो होता है जिसको साइंस कहते हैं, उस विज्ञान में 3 भाग होते हैं: भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो 9th में जीव विज्ञान आपको बताया जा रहा है। इसको क्रमबद्ध रूप से ध्यान से शुरू, जो भी बच्चे हैं सब लोग शुरू से अब ध्यान दें। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। 1802 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द को दिया था। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस 2 नाम हैं और ये कब दिया था? 1802 में। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा हुआ? लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। कब हुआ? 1802 ईस्वी में हुआ। तो इसकी ओरिजिन मालूम हो। अब जीव विज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो जीव विज्ञान मुख्य रूप से 2 शब्दों से बना है, बायोस और लागस। बायोस और लागस ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन भाषा के शब्द हैं। बायोस मीन्स होता है लाइफ और लागस मीन्स होता है स्टडी। लाइफ मीन्स जीवन होता है और स्टडी माने अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। किसके जीवन का? सभी जीवधारियों के जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा हम लोग दे देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं एवं पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, ब्रांच ऑफ साइंस which dealing the study of all living organism is known as biology। तो ये जीव विज्ञान की परिभाषा रही। अब जीव विज्ञान के फादर की बात आती है, पिता। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया। अब इसमें सेल, कोशिका शब्द आता है। जीव की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जिसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। कैसे किया था? कार्प की छीलन को सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी और उस संरचना का नाम सेल रखा। वास्तव में सेल की उत्पत्ति सेलुला शब्द से हुई है, ग्रीक वर्ड सेलुला, जिसका अर्थ होता है कंपार्टमेंट, हिस्सा या भाग। तो इस वाले भाग को सेल नाम दिया। तो कोशिका की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। ये अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसके इतिहास को अंकित किया। यही अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी को 1839 ईस्वी में स्लीडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया। सेल थ्योरी कब दी गई? 1839 ईस्वी में। देने वाले कौन हैं? स्लीडेन एवं स्वान वैज्ञानिक हैं। 2 वैज्ञानिक हैं। क्यों 2 हैं? कि सेल एक जूलॉजिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है, एक जंतु कोशिकाविज्ञ है, एक वनस्पति कोशिकाविज्ञ। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई। कोशिका सिद्धांत निम्न 2 बातों पर निर्भर करता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, अर्थात सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा है, सभी कोशिकाएं अपने पैतृक कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सभी कोशिकाएं अपने पैतृक कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, अर्थात ऑल सेल ओरिजिनेटेड आवर पेरेंट सेल।
ये कैसे कार्य करती हैं? तो सेल, कोशिका, ग्रुप ऑफ सेल, कई कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक, टिश्यू का निर्माण करती हैं। ऊतक अर्थात ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गेन, अंग का निर्माण करते हैं और बहुत से अंग आपस में मिलकर ऑर्गेन सिस्टम अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी अंग तंत्र आपस में मिलकर जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। अब यदि कोशिका का नेचर प्रकृति एनिमल सेल है तो जंतु कोशिका, तो एनिमल टिश्यू जंतु तक बनेगा, जंतु का अंग बनेगा, जंतु अंग तंत्र बनेगा और जंतु के शरीर का निर्माण होगा। यदि प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, तो पादप शरीर का निर्माण होगा। जीव विज्ञान की शाखाएं, मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, सूक्ष्म जैविकी जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी। जंतु विज्ञान क्या है? इसमें केवल जंतुओं के बारे में, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डीलिंग द स्टडी ऑफ ओनली एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके पिता एरिस्टोटिल या अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी एक ही है, एरिस्टोटिल। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, इसमें केवल वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके पिता थियोफेस्टस हैं। कौन है? थियोफेस्टस। और सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जंतुओं एवं पौधों के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। सूक्ष्म जीव क्या है? जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उनके अध्ययन के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसके पिता हैं लुईस पास्चर। सूक्ष्म जैविकी के पिता लुईस पास्चर। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है लुईस पास्चर। अब जीव विज्ञान की शाखाएं, अन्य शाखाएं, अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले जो है मॉर्फोलॉजी आती है, आकार की। मॉर्फोलॉजी जीव की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कराती है, आकार के बारे में अध्ययन कराती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत जीव की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसको एनाटॉमी भी कहते हैं। दूसरा साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, इसके अंदर केवल कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी, औतिकी, इसके अंतर्गत केवल ऊतकों, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, सभी प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कैरियोलॉजी, केंद्रक विज्ञान, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियसेज, सभी प्रकार के केंद्रकों का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी, कवक विज्ञान, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ फंजाई, सभी प्रकार के कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, शैवाल विज्ञान, इसके अंतर्गत केवल शैवालों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वायरसेज, सभी प्रकार के वायरस, विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण रखता है, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान जिसको कहते हैं, स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोन्स फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ये थे, प्रोटोजोआ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रोटोजोन्स
यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजूलॉजी, गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया था प्रोटोजूलॉजी, गोल्डफस। शेष आगे के क्रम में हम लोग पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।